एब्रेसिव सेक्टर की जब भी बात होती है तो तीन कंपनीज के नाम निकल के आते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रीनवेल, नॉर्टन, कार्बोरंडम एंड विंडेट, ये वो तीन कंपनीज हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं। इन तीनों कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर को पिछले 1, 2, 3 साल में कैसे रिटर्न दिए हैं वो आपके सामने है। ये रिटर्न हो सकता है आपको अच्छे लगे ना लगे, आप इनको देखिए, लेकिन सबसे पहले सवाल ये आता है एब्रेसिव्स क्या होता है। कुछ ही टाइम पहले हमने आप ही के चैनल ट्रेड टारगेट पर इन सभी के ऊपर, कार्बोरंडम की बात करें, ग्रीनवेल की बात करें, इनके ऊपर सेपरेटली डिटेल वीडियोस पोस्ट कर दिए। तो आप जब जाके उन्हें चेकआउट करेंगे तो आपको और चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। यहाँ पे हम तीनों को कंपेयर करने वाले, कौन कंपनी किस पैरामीटर पर अच्छा काम कर रही है, मजबूत है, वीक है, क्या सब हम सारी चीज़ों को एक साथ देखते हैं ना गाइड के फॉर्म में, तभी हमें समझ में आता है कि कौन अच्छा है, कौन कहाँ पर वीक है। तो इसलिए हम उनको समझने वाले, समराइज़ करने वाले, इसलिए वो सारी चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे जो ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कुछ पॉइंट हमसे मिस आउट हो गए, आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उन्हें नेक्स्ट टाइम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो रिटर्न की अगर हम पहले क्विकली बात करें, एक साल में जो ग्रीनवेल नॉर्टन ने जो रिटर्न दिया 90%, 2 साल में 215 और 3 साल की बात करें ऑलमोस्ट 200% के आसपास, ये रिटर्न आपको बड़े शानदार नजर आएंगे, मेरे हिसाब से लगने चाहिए। उसके बाद बात करें कार्बोरंडम की 57, 160, 103, और उसके बाद विंडेट की बात करें तो उसने भी, इन तीनों कंपनीज ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए ऐसे मार्केट पर जहां मार्केट ऊपरी लेवल से काफ़ी अच्छे। फिर स्टॉक्स की बात करें, काफ़ी अच्छे क्रैश हुए मार्केट में तो हमें क्रैश भी देखने को मिला, करेक्शन भी देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर भी इन कंपनीज पे वैसा इम्पैक्ट हमको देखने को नहीं मिला। समझने की कोशिश करते कि इतने अच्छे रिटर्न के पीछे किसने ड्राइव किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ इन तीनों कंपनीज के आपके सामने है पिछले 5 साल, 3 साल, 1 साल में। ये नंबर अगर हम बात करें, उनको हम डिस्कस करें, कई बार क्या होता है ये नंबर, जैसे कि यहाँ पर 8%, 5%, 5% है, ये यहाँ पर अच्छे हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं सेल्स ग्रोथ को किसी दूसरे सेक्टर के दूसरे प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो उसके होंगे 20%, 25%। यहाँ पर ये लीडर होने के बाद भी 5%। तो सेक्टर टू सेक्टर वाइज भी डिफर करता है, तो हमें उसी हिसाब से समझना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो ग्रीनवेल के भी पॉजिटिव में है, और अगर हम बात करें कार्बोरंडम के 5-2, यहाँ पे 5 साल में 5% की सेल्स ग्रोथ रही है, 3 साल में 2% और 1 साल में 1, और उसके बाद विंडेट यहाँ पर नेगेटिव में चल रहा है। तो कुल मिलाकर जैसे रिटर्न का हमने देखा था वैसे ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है हमें, यानी कि रिटर्न भी ग्रीनवेल नॉर्टन के सबसे अच्छे थे और सेल्स ग्रोथ भी तीनों में उसी के अच्छे हैं। सिर्फ इतने के बेसिस पे अपना डिसीजन मत बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर। यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें, प्रॉफिट ग्रोथ ग्रीनवेल नॉर्टन की 5 साल में 19% गुड, 3 साल में 18 और 1 साल में 32%, यानी कि हमें अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं कार्बोरंडम, 10, 9 माइनस में, यहाँ पे माइनस आ गया इस साल में, और वैसे भी देखा जाए तो पिछले 3 और 5 साल में उतने अच्छे नहीं थे। बात करें विंडेट की बात करें 4, 2 और उसके बाद 38, यहाँ पर इन्होंने अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, अदरवाइज पहले वैसे नहीं थी। तो कुल मिला के हमें क्या चाहिए होता है, कभी कभी हमें ऐसे रिटर्न से अच्छे भी हमें क्या चाहिए होता है, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। इंस्टेड ऑफ यू मूव, ये ऐसे मूव से अगर हम बात करें, कंपेयर करें, तो हमें चलेगा कि ये भी, फिर चाहे वो रिटर्न की बात हो, फंडामेंटल की बात हो, या कोई भी चीज़ हो, सो दैट हम समझ पाए, एनालाइज कर पाए, हमें प्रॉपर समय मिल जाए। तो इस हिसाब से आपके सामने नंबर्स हैं तीनों के। ये तो रही प्रॉफिट ग्रोथ। आरओई और आरओसी के ऊपर भी अगर हम बात करें इन तीनों कंपनीज़ के, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्रीनवेल के आरओई जो है 16, 17, 19, दिस इज गुड कैटेगरी में आता है। कार्बोरंडम की बात करें 13, 14, 13, ये भी गुड टू ओके की कैटेगरी में आते हैं। और विंडेट की बात करें 11, 10, 11, ये भी अच्छे हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर जब हम कर रहे हैं तो इसे कैसे बोलेंगे, तो इस हिसाब से अगर रैंकिंग कर दी जाए तो ये अभी तक तो टॉप पे नज़र आ ही रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ROCE, यहाँ पर भी अगर हम देख लें तो ग्रीनवेल की बात करें 5 साल में 23, 3 साल में 24 और 1 साल में 26, अगेन दिस इज़ वेरी गुड। और उसके बाद कार्बोरंडम की बात करें 18, 18, 17, ये दोनों नंबर अच्छे हैं। लेकिन हम रैंकिंग करने पे आ रहे हैं, यहाँ 14, 15 है, तो हमें ग्रीनवेल नॉर्टन वापस से फर्स्ट रैंक पे आते हुए नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पे आता है? आपको डेफिनेटली बस इतना बता देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो आखिरी में हम बात करते हैं उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो के ऊपर भी। सबसे पहले ये देख लेते हैं, क्योंकि ये भी किसी कंपनी को डेट की बात करूँ धीरे धीरे दिमाग की तरह अंदर से खा जाता है, हमें समझ में भी नहीं आता कब कंपनी का दिवालिया पिट गया है। इसलिए आपको जानना बेहद ज़रूरी है। अगर हम पिछली हिस्ट्री की बात करें,
1990 से भी बात करें, 1900 से लेकर अभी तक की बात करें, ऐसे ब्लू चिप कंपनीज थी उस वक्त की बात करें जो उस वक्त निफ्टी में थी, और आज के दिन वो निफ्टी तो छोड़िए वो बिल्कुल बैंकक्रप्ट हुए। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि कोई ब्लू चिप कंपनी, जस्ट एग्जांपल बोल रहे हैं, इनकी बात नहीं करें कि वो बैंकक्रप्ट नहीं हो सकती या फिर कोई कंपनी में रिकवरी नहीं आ सकती। इसलिए टाइम एंड टाइम बेसिस पे आपको क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, 9 मंथ के बेसिस पे आपको एनालिसिस डीप करनी ही चाहिए अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के शेयर में। यहाँ देखने की कोशिश करें तो उनमें से एक फैक्टर निकल के आता है डेट। यही मेन रीज़न होता है एक तो यहाँ पे ज़ीरो है कि नॉर्टन का भी ज़ीरो है और कार्बोरंडम का ज़ीरो, और हल्का सा इस पे है 0.1 जो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। विंडिट में हल्का सा डेट टू इक्विटी रेशियो। तो कुल मिला के ऑलमोस्ट तीनों कंपनी डेट फ्री है। ऑलमोस्ट है क्या, वो आपको सामने यहाँ पे दिख जाएगा ये चीज़। प्लेजिंग भी देख लीजिए पहले, नॉर्टन में 0 है। कार्बोरंडम जो अभी तक सेकंड पोजीशन पे आ रहा था, यहाँ पे हल्का सा प्रमोटर ने जो है वो 0.14% प्लेज रखे हैं अपने शेयर, ये आपने देख लिया। बाकी अगर हम बात करें विंडेट में, इसमें भी 0 यानी कोई भी प्लेजिंग नहीं है। तो अभी तक आप कुछ तो समझ में आ रहा है, रैंकिंग आप खुद करेंगे क्योंकि हम अपना एक बाइस व्यू बिल्कुल नहीं दे सकते यहाँ पर। प्लेजिंग और डेट के बाद अगर हम बात करें किस कंपनी के पास कितना कैश है वो भी एक बार जान लेते तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रिंडवेल नॉर्टन की यहाँ पर बात करें तो आप देख पाएंगे ग्रिंडवेल के पास 0 डेट है, तो एक अच्छी बात है। कार्बोरंडम 0 डेट है, और विंडेट के पास अगर हम बात करें जो डेट है 1 CR के आसपास का डेट है, वो हमने देखा था डेट इक्विटी रेशियो में। उसके बाद अगर हम कैश की बात करें 122 करोड़ ऑल नंबर्स इन CR, और सबसे ज़्यादा जो कैश है वो है कार्बोरंडम के पास, वो आप देख लीजिए। तो यानी कंपनी जो दोनों है ना, या फिर तीनों की बात करें, ये फंडामेंटली साउंड है। बस आप इसमें आप रैंकिंग कर सकते हो। अदरवाइज जिनके पास कैश है, बाकी डेट कम है और बाकी रेशियोज भी हमने देखे तो अच्छे हैं, बाकी और चीज़ों को कवर करते हैं। इन सब के बाद फोकस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, वो आप इजीली यहाँ पर देख पाएंगे। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रमोटर के पास किसके हैं, तो अगर हम बात करें ये आप देखेंगे प्रमोटर यानी कि नॉर्टन के पास 58, और अगर हम बात करें कार्बोरंडम में 42, और उसके बाद यहाँ पर 75 है विंडेट। यानी सबसे ज़्यादा अगर किसी के प्रमोटर के पास है विंडेट, उसके बाद प्रमोटर के पास है नॉर्टन के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मजबूत है। 50 को अगर हम 50 को लेके चलें तो नॉर्टन यहाँ पे और विंडेट नज़र आ रहे हैं टॉप 1 पर। उसके बाद अगर हम बात करें FIs का हम बुलिश है, सबसे पहले अगर हम तीनों में देखने की कोशिश करें नॉर्टन से, तो यहाँ पर 6% की इनकी पोजीशन है, और अगर हम बात करें कार्बोरंडम में तो यहाँ पर 10% के आसपास, और यहाँ पर FIs की बात करें इसमें कोई भी पोजीशन नहीं है। तो इन दो कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर बुलिश देखने को मिल रहा है, थोड़ी थोड़ी होल्डिंग बनी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं DIS की। DIS सबसे ज़्यादा है 16 यहाँ पर और 26 यहाँ पर। तो DIS का भरोसा इन दोनों कंपनीज में बना हुआ है। कुछ यहाँ पर भी उन्होंने अपनी होल्डिंग रखी है, लेकिन कंपेयर करें 26, 15 और 7 काफ़ी कम रखी है। तो ये आपके सामने कुछ FIs, DIS और प्रमोटर का आंकड़ा है। इसके बाद पब्लिक की बात करें, पब्लिक कहाँ बुलिश है, तो आप इजीली इस चीज़ को यहाँ पर देख पाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें 20% यहाँ पर है, 22% यहाँ कार्बोरंडम में, और उसके 18%, यानी कि सभी लोग सभी जगह कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन आपको कहाँ करनी है, पिक्चर समझ में आ रही होगी कौन कंपनी आपको ज़्यादा, या फिर लीडरशिप जिसे आप कह सकते हो, इन तीनों में से ये लीडर है, इसके ऊपर हमें जाना है। इस तरीके से आप अपना डिसीजन बना सकते हैं। FIs, DIS के बाद अगर हम बात करें पब्लिक के बाद म्यूचुअल फंड की, किस म्यूचुअल फंड में किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया वो भी डेटा आपके सामने है। अगर हम बात करें टॉप 4 कंपनीज यानी टॉप 4 म्यूचुअल फंड के ऊपर, सबसे पहले नॉर्टन में जो इन्वेस्ट किया है L&T इंफ्रा फंड आया ग्रोथ, 5% से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, यानी एक अच्छा अमाउंट किया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ पॉइंट में किया हुआ है। उसके बाद सुंदरम इंफ्रा की बात करें 4.70, टाटा इंफ्रा की बात करें और उसका L&T इमर्जिंग, तो ये वो 4 फंड है। L&T ग्रुप से 2 फंड आपको देखने को मिले नॉर्टन में। अब बात करते हैं क्यूमिन्स, यानी कि अगर हम बात करें कार्बोरंडम की बात करें, यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप पर 4%, SBI मैग्नम मिड कैप की बात करूँ ऑलमोस्ट 4% के आसपास। SBI का सेकंड फंड आ चुका है L&T, तो L&T का यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये है L&T अगर हम बात करें एग्रेसिव सेक्टर के ऊपर थोड़ा उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है, जो एक अच्छी बात भी है। उसके बाद अगर हम बात करें विंडेट में सिर्फ एक फंड है जिसका नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1.40। तो अभी तक अगर देखा जाए
हमारे हिसाब से तो थर्ड जो रैंक आ रहा है वो है विंडेड के ऊपर। आपको क्या लगता है फर्स्ट पे कौन रहना चाहिए, सेकंड पे कौन रहना चाहिए? हमने कुछ पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में, जिससे एक रफ आइडिया आपको लग पाए। बाकी आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे डेफिनेटली आप रिसर्च करेंगे डिटेल में, ये हम यहाँ से मान के चल रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपके कॉमेंट करेंगे इंतज़ार। बाकी सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।